Hello, beautiful people. How are you? Guys, we are on the chapter number 4 carbon and its compound. Guys, वैसे तो आप जानते ही होंगे सब बच्चे और इवन टीचर्स भी इस चैप्टर से डरते हैं. But in this video and in the upcoming videos, we will complete this whole chapter in a very easy peasy way. So without further delay, let's back to the topic. So guys, पहले जो हमें बोला जा रहा है, जो मेरा टॉपिक मेरे को दिख रहा है, पहले तो देख लो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. हम पढ़ने वाले हैं कार्बन. कार्बन क्या होता है और उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं. तो हम धीरे धीरे टॉपिक पे आएंगे. एनसीईआरटी इसमें एक्सप्लेन्ड होगी गाइज, सो डोंट वरी एंड जस्ट लिसन एंड मेक नोट्स. तो गाइज इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कार्बन का. जो मेरा कार्बन है, आप देख सकते हो हमारे चारों तरफ कार्बन हमें दिख सकता है. मैम क्या कार्बन दिख सकता है? जी हाँ, चारों तरफ हमारी जो चीज़ें हमें दिखेंगी वो सभी कार्बन की ही बनी हुई हैं. जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जी हाँ, हम खुद भी और जो भी हम एनिमल्स एंड ऑल देख रहे हैं अपने आसपास, सभी कार्बन से मिलके बने हैं. और फूड जो भी हम खाते हैं, फ्यूल्स, क्लॉथ्स जो हम वियर करते हैं, मेडिसिन्स जो हम लेते हैं, दवाइयाँ, प्लास्टिक जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पेपर जिस पे हम रोज़ लिखते हैं, वुड, कोल, पेट्रोलियम, जी हाँ, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी वगैरह सभी, और नेचुरल गैसेस भी आ गई हैं गाइस. ये सभी कार्बन से मिलके बनी हैं. अब जो मेरा कार्बन है उसको हम थोड़ा थोड़ा इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे. बट फर्स्टली हम बता दें, कार्बन का सिंबल हमारा C होता है और उसका एटॉमिक नंबर होता है 6. एज यू नो, अगर 6 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका होगा 2-4. सो हमें इससे पता चला कि इसकी लास्ट वैलेंस शेल में मतलब 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. अब गाइज नेक्स्ट स्लाइड मेरी है कि कार्बन जो है वो मिलके बना हुआ होता है बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड से मिलके, और 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स से भी ज़्यादा हमें नोन है, मतलब हमें पता है कि 3 मिलियन से भी ज़्यादा कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं. कार्बन कंपाउंड हमारे यूज़ होते हैं कहाँ कहाँ पे? मेडिसिन्स बनाने में, फ्यूल्स बनाने में, फूड, क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक, रबर, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा. गाइस, कार्बन कंपाउंड हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. अब नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो हमें बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल. आखिरकार मेरे कार्बन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो गाइज ये हमारा ग्रुप नंबर 14 में पीरियड नंबर 2 में एग्जिस्ट करता है. और आपको बता दें, कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम पहले भी बता चुके हैं 2,4 है. सो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास 4, तो क्योंकि वो लास्ट शेल में एग्जिस्ट करते हैं. अब गाइस, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बट उसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए हम कर क्या सकते हैं? या तो हम इसके 4 इलेक्ट्रॉन लूज करा सकते हैं, या हम अपने 4 इलेक्ट्रॉन मतलब इसको गेन करा सकते हैं. लेकिन गाइस, दोनों ही चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा, इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी. अब मतलब वाई डजंट कार्बन फॉर्म आयन? कार्बन आयन्स क्यों फॉर्म नहीं कर पा रहा है? मतलब 4 नेगेटिव या 4 पॉजिटिव क्यों फॉर्म नहीं कर सकता है? वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि स्टेबल होने के लिए उसे करना तो चाहिए कि वो लूज कर ले या फिर गेन कर ले. बट लूज अगर वो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होगी, जो कि उसके पास इतनी नहीं है. और ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमारा था कि वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, उसमें भी एक दिक्कत है. हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन है, तो अगर वो क्या कर ले, गेन कर ले इलेक्ट्रॉन को, तो उसके पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स. अब जो मेरा ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास 6 प्रोटॉन है, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड नहीं कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई ये हमारा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ये वाली चीज़ें हम नहीं करा सकते हैं. तो अब क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इंक्रीज हो जाएगा अगर हम ऐसा कर दें तो फॉर्मेशन ऑफ C4 नेगेटिव अनस्टेबल है, इसीलिए कार्बन ना तो लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन और ना ही ये गेन कर सकता है. तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं ना
कि भाई वाई डजंट कार्बन फॉर्म्स आयंस। जी हाँ, अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड। जी हाँ, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है इस चीज का, मतलब मेरा कार्बन को स्टेबल भी होना है और ना वो लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन ना वो गेन कर सकता है, ऐसा मैम आपने बोल दिया। तो अब हम करें क्या, तो उसके लिए हम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कराते हैं। जी हाँ, हमारा कार्बन जो कार्बन है वो मेरा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। मैम ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है कि वहां पे मेरे जो कार्बन है वो दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। मैम हाउ डज इट पॉसिबल, कैसे होता है? और हम शेयरिंग ही क्यों करा रहे हैं? तो शेयरिंग तो हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उसका मैं आपको समझा चुकी हूँ, ना वो गेन कर पा रहा है और ना वो लूज कर पा रहा है। और इसीलिए शेयरिंग हेल्प करता है दोनों एटम्स को उनके आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने में। दे बिकम स्टेबल, वो स्टेबल बन जाते हैं, जैसे कि मेरी नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। तो जो मेरा कार्बन होता है, मुझे पता है कार्बन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं कि मेरा कार्बन 1 है और उसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लगा दूं तो वो स्टेबल हो जाएगा। कैसे मैम? थोड़ा हेक्टिक रह रहा है, अभी समझाएंगे, बट अभी के लिए इतना ही समझिए। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैं आपको फर्दर दिखा दूंगी, बट अभी के लिए आप इतना समझिए। अब नेक्स्ट है एनसीईआरटी की हाइलाइट्स। तो गाइस जैसे मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है तब आपके नोट्स बनाए हैं। तो एनसीईआरटी की हाईलाइट है कि कार्बन अवॉइड करता है, ना तो वो फॉर्म करता है C4 पॉजिटिव ना C4 नेगेटिव आयंस। तो बोर्ड एग्जाम के बुक से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाई डज कार्बन नॉट फॉर्म C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव आयंस। तो इसका आंसर जो कि हम पहले भी दे चुके हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए फर्दर क्लैरिफाई कर रहे हैं। कीवर्ड्स में अगर हम देंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वेरी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर हम लूज करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और न्यूक्लियस इतनी कैन नॉट इफेक्टिवली होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर हम गेन करा रहे हैं तो मेरा न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे जो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि गेन करने के बाद 10 हो जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई हम ये दो चीजें नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन वहां पे बढ़ जाएगा। तो अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, हाउ डज कार्बन बिकम स्टेबल। तो कार्बन स्टेबल कैसे बनेगा? अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो हम करेंगे क्या? तो अभी मैंने इसका क्लैरिफिकेशन दिया है कि आप कर सकते हो। कोवेलेंट बॉन्ड हमारा जो कार्बन है इसलिए फॉर्म कराता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखने को एग्जाम में आ जाती है, तो आप लिखेंगे A covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons between two atoms। जी हाँ, दो एटम्स के बीच में जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तब मेरा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कार्बन अटेन्स स्टेबिलिटी बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना गाइस। अब देखो व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है? और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने में हम करते क्या है, हम डॉट्स का यूज करते हैं। डॉट्स हमारे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे मैं अगर कार्बन को देखूं, हमें पता है कार्बन के पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए मैंने डॉट का यूज किया, 1 2 3 4। दिस इज द डॉट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ओके गाइज, अब देख लेते हैं इजी पीजी। अब आ जाता है मेरा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, तो उसके लिए आप समझिए, हमें पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है और उसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट अगर करना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। तो हम करते क्या है, दो मेरे एटम्स ले लेंगे हाइड्रोजन के और वो मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। मतलब उनके पास के पास 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में और दूसरे के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ से अगर मैं सर्कल फॉर्म कर दूँ तो आप समझ जाओगे कि इधर मेरे हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है इस वाले का, और इस वाले का भी कंप्लीट हो चुका है। तो 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहे हैं, इसी को बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड।
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मेरा हाइड्रोजन के अंदर फॉर्म होता है। अब मैम क्या सिंगल ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अब हम फर्दर देखना चाहेंगे। जी हाँ, तो हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे गाइस। एज यू कैन सी, तो हम फॉर्मेशन देखेंगे क्लोरीन का और ऑक्सीजन का। तो क्लोरीन में अगर हम देखना चाहें तो 287 हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें वैलेंस शेल में हम देख पा रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास 7, और इसको कितने की जरूरत है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो इसमें हम करेंगे क्या, 2 हमारे लेंगे एटम्स और इनमें म्यूचुअल शेयरिंग कराएंगे। यहाँ पे आपको एक ही मतलब ये फाइनल रिजल्ट दिखा रहे हैं, बट अगर मैं आपको बताऊं कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इधर से मान सकते हो इस वाले क्लोरीन का यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है बस, और इसके बाकी इसके चारों तरफ हैं 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे ही सोच सकते हैं, जस्ट इमेजिन। और 6 ही इसके इधर है, और ये 7 वाला इसका 1 है, और इसका 7 वाला ऊपर वाला मान लीजिए। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू। और यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, डेट्स वाई यहाँ पे भी आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो क्या अगेन वही क्वेश्चन, क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म होता है? जी नहीं, डबल और ट्रिपल भी फॉर्म होते हैं। कैसे मैम, एग्जांपल बताइए। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6, तो लास्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे क्या, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इन्हें नीड पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरे 2 ऑक्सीजन के एटम ले लेते हैं, और अगेन यहाँ पे इन्होंने फाइनल रिजल्ट दिखाया हुआ है, बट आप सोच सकते हैं कि जब इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो हमारा हुआ क्या है। देखिए 2 यहाँ पे हैं और 4 आप मान सकते हैं कि चारों तरफ हैं इसके इलेक्ट्रॉन। अगेन इस एटम के भी 2 यहाँ पे हैं इधर वाले, और 4 इसके चारों तरफ हैं। तो ये शेयरिंग करके मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई डबल कोवेलेंट बॉन्ड हमारा फॉर्म हुआ है। अब मैम क्या इसका मतलब ये है कि डबल ही हो सकता है? जी नहीं, ट्रिपल भी हो सकता है, बट हाउ? तो एग्जाम्पल के लिए आपके पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास हमें पता है 7 एटॉमिक नंबर होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 5। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो अगर हम देखना चाहें 3 ये रहे और 2 ये रहे, तो 3 इसके शेयर करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। 2 मैंने एटम्स ले लिए हैं, और मेरे 3 इसके एटम्स ये मतलब सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे और 2 ये रहे। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो ट्रिपलेट यहाँ से फॉर्म हो चुका है। एज यू कैन सी, यहाँ पे 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के बीच में, और मैं इधर से देख पा रही हूँ 3 3 6 एंड 7 8। यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है इस नाइट्रोजन का। अगेन आप इधर देख सकते हो इसका भी पूरा हो चुका है। तो 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बॉन्ड की एक टिप है, आप याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एंड नाइट्रोजन हमारा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड बोल दी है मीथेन का फॉर्मेशन। जी हाँ, तो मीथेन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इस चैप्टर में। तो मीथेन का हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है हमारे पीरियडिक टेबल में। तो ये ग्रुप नंबर 14, पीरियड नंबर 2, और ये भी अगेन एक नॉन मेटल है, जो कि आप जान ही पा रहे हैं CH4। कार्बन हमने देखा था नॉन मेटल है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2,4, बिकॉज इसमें कार्बन होता है, वी नो दैट। तो गाइज इसमें K शेल में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? एज यू कैन सी CH4 है। तो मैं एक कार्बन का मॉलिक्यूल लूंगी जिसके पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक यहाँ हाइड्रोजन का, एक यहाँ ये मान लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आएंगे, मतलब हाइड्रोजन के एटम्स आएंगे, और यहाँ से मेरा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। कैसे? अगेन ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। हाइड्रोजन का एक ये रहा, और इस वाले हाइड्रोजन का ये, इस हाइड्रोजन का ये, इस हाइड्रोजन का एक ये। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं।
टोटल 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ से कार्बन शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच हाइड्रोजन एटम। हम देख पा रहे हैं कार्बन हमारा हर हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से टोटली शेयर हो रहे हैं। अब कार्बन कंप्लीट कर लेता है उसका ऑक्टेट, कैसे? 2 4 6 8, एज यू कैन सी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं हाइड्रोजन का अगर देखना चाहूँ तो देखो, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। दैट्स ऑल। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है मेरे कार्बन की। तो कार्बन की हमारे पास अभी हम पढ़ने वाले हैं 2 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन, व्हाट इज कैटेनेशन? बच्चे इसको भूल जाते हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना है, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट। तो होता क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी कार्बन की जहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे बोन्ड्स है वो फॉर्म हो रहे हैं, आइदर या तो वो लॉन्ग चेन्स बना रहे हैं, या फिर वो मेरे ब्रांच चेन्स बना रहे हैं, या फिर रिंग फॉर्म कर रहे हैं, उसे ही हम कैटेनेशन बोलते हैं। बहुत इजी पीजी है, आप 2-3 बार इसको रीड आउट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। कार्बन एटम्स हमारे फॉर्म हो सकते हैं स्ट्रेट चेन्स बना के, ब्रांच चेन्स बना के, या रिंग स्ट्रक्चर्स बना के। एज यू कैन सी स्ट्रेट चेन कैसे बनती है, मैंने मान लो ये 5 कार्बन की, ये देखिए स्ट्रेट चेन यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, मतलब एक सिंगल लाइन में मैंने इनको यहाँ पे बॉन्डेड कर दिया है। ओके, अब अगर मैं ब्रांच चेन कहूँ तो इसी को मैं ब्रांच चेन में भी दिखा सकती हूँ कि मेरे 4 कार्बन है, एक के पास ये मेरा कार्बन 5th वाला अटैच है, यहाँ पे भी 5 इन टोटल कार्बन है। अब गाइज अगर मैं रिंग देखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से रिंग में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये मेरे 4 हैं, बट हम 5 भी 4 इस प्लेस में यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम रिंग में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब गाइज मेरा नेक्स्ट है, क्वेश्चन निकल के आता है कि हमारा कार्बन कैटेनेशन क्यों शो करता है, वो ऐसे सिंपली एग्जिस्ट क्यों नहीं कर देता। तो गाइज कार्बन जो है मेरा वो कैटेनेशन इसलिए शो करता है क्योंकि कार्बन का एटम बहुत छोटे साइज का होता है, और उसमें उसको सब चीज़ें फिट करनी होती है, इसलिए वो ब्रांच या फिर लॉन्ग चेन्स या फिर एज यू कैन से रिंग चेन फॉर्म करता है। जो मेरे कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो मेरा लंबी चेन्स जो कि स्टेबल होती है उन्हें फॉर्म करता है। इसीलिए कार्बन कैन फॉर्म कंपाउंड्स कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम, इसलिए मेरा कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कार्बन भी हो सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें लॉन्ग चेन्स के थ्रू या फिर ब्रांच चेन्स के थ्रू सबमर्ज कर देंगे, रिंग्स के थ्रू। अब गाइस सेकेंड प्रॉपर्टी मेरी होती है टेट्रावेलेंसी। अब ये टेट्रावेलेंसी क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, एज द टाइटल सजेस्ट, टेट्रा मीन 4 एंड वैलेंसी मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी। तो 4 वैलेंसी होती है इसकी, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे कार्बन के पास। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन के पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। किस किस के साथ? कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन क्लोरीन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी। इसी प्रॉपर्टी को हम टेट्रावेलेंसी कहते हैं। अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स। जी हाँ, वही हमारा थोड़ा दोबारा से बता देते हैं कि कार्बन जो है हमारे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। किस किस के साथ? अभी बताया था, कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर और क्लोरीन। ठीक है गाइस, ये सभी स्टेबल होते हैं यहाँ, इसीलिए ये स्टेबल फॉर्म करता है बॉन्ड्स। अब गाइस क्विक रिवीजन पे आ जाते हैं हम, क्योंकि पार्ट फर्स्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होती है, इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि वैलेंसी इसकी 4 होती है। अब जो मेरा कार्बन है, ना तो वो C4 पॉजिटिव ना वो C4 नेगेटिव आयन फॉर्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर पाता है ना। अगर वो ऐसा कर लेगा 4 पॉजिटिव, मतलब लूज कर जाएगा, तो लूज करने में उसको दिक्कत होगी क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। और अगर वो गेन कर जाएगा तो उसका जो हमारा वो है शेल, वो उसको ओकर मतलब नहीं संभाल पाएगा। बिकॉज मेरे, आप जान पा रहे हो कि 6 मेरे प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होल्ड कर पाएंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है उसकी न्यूक्लियस के लिए।
तो करेगा क्या ये बहुत डिफिकल्ट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन हो जाता है, इसीलिए ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो हमारा कार्बन बिकम्स स्टेबल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन इसलिए स्टेबल बनता है, जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमारा फॉर्म करता है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखे हमने हाइड्रोजन के, क्लोरीन के, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के। आपने देखा कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, ऑक्सीजन डबल और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। अब CH4 जो है वो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, सिंगल सिंगल, है ना। एज यू कैन सी कार्बन होता है, फिर इधर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इधर इधर इधर, तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। बाकी मैं आपको बता दूं लास्ट में कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की। तो गाइस उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जनरली इनसॉल्युबल होते हैं हमारे वाटर के अंदर, और सोल्यूबल होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। अब गाइस थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड। Thank you, stay tuned and stay connected. That's all. Bye.